हेलो। तो इस वीडियो में हम गैसियस स्टेट को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग को देखना है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में मतलब कि इक्वेशन जो होगा इसको हम लोग डिराइव करेंगे इस वीडियो में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बातचीत किए थे, इसमें हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है। तो सपोज दैट कि यह एक कंटेनर है, सपोज दैट कि यह एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, क्लियर, जिसमें कोई गैस के मॉलिक्यूल्स है। इस कंटेनर का जो साइड है वह एल यूनिट का है, मीटर भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। इसमें गैसियस मॉलिक्यूल है, सपोज दैट कि एक गैसियस मॉलिक्यूल है जिसका एक मास होगा m। एक मॉलिक्यूल पे हम लोग बातचीत करते हैं, फिर हम लोग एक मोल्स पे फॉर्मूला को देखेंगे। अब गैसियस मॉलिक्यूल है तो इसमें तो एक रैंडम मोशन है, तो रैंडम मोशन है तो हर एक्सिस पर इसका मोशन होगा। तो इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे हम इसका मोशन सपोज करते हैं। तो इसके मोशन को मानते हैं कि वी एक्स, एक्स एक्सिस पे, वी वाई वाई एक्सिस पे और वी जेड जेड एक्सिस पे हम इसके मोशन को मानते हैं कि इसका जो मोशन है वो इस एक्सिस पे है, क्लियर। और जो कंटेनर है, कंटेनर का जो एज लेंथ है, किनारे की जो लंबाई है वह एल यूनिट है, क्लियर। तो कहता है कि लेट इन ए कंटेनर let in a container have edge length of container is L unit। container have gaseous molecule having mass of molecule is equal to small m। जो मोलेक्यूल है, ये जो मोलेक्यूल है इसका मास हम मानते हैं स्मॉल m, क्लियर। एज लेंथ मास ऑफ मोलेक्यूल इज m मानते हैं, क्लियर। तो अगर ये मोलेक्यूल है तो मोलेक्यूल का एक वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ गैसियस मोलेक्यूल इक्वल टू v मानते हैं, क्लियर। तो जो गैस के जो मोलेक्यूल है इसका जो एक्सिस के अलोंग इसका मोशन होगा, यानी कि इसका जो मोशन होगा वह एक्स एक्सिस पर भी होगा, वाई एक्सिस पर भी होगा, जेड एक्सिस पर भी होगा। तो हम प्रत्येक एक्सिस पे इस मॉलिक्यूल के मोशन का बात करते हैं, क्लियर। तो मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल along axis, along axis, तो along x axis, x एक्सिस पे हम vx मान लेते हैं इसका मोशन, along y एक्सिस
वी वाई और अलोंग जेड एक्सिस वी जेड। क्लियर। तो इस एक्सिस पे, एक्सिस के अलावा इसका यह मोशन होगा। क्लियर। ये भी बात होगा कि इस कंटेनर में एक हम सिंगल मॉलिक्यूल के लिए तो बातचीत तो करेंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए बातचीत करेंगे। तो सपोर्ट है कि एक जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका हम हर एक्सिस पे अगर वेलोसिटी का हम स्क्वायर करते हैं उसको हम v1 स्क्वायर मान लेते हैं। सपोर्ट है कि ये कोई मॉलिक्यूल है, v1 स्क्वायर अगर हम सपोज कर लेते हैं कि v स्क्वायर एक्स प्लस v स्क्वायर वाई प्लस v स्क्वायर जेड, या v1 स्क्वायर क्या है, तो v1 स्क्वायर इज, तो v1 हमने जो लिया वो क्या लिया, तो मोशन ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल along all axis। क्लियर। हम इसको सपोज कर लेंगे। अब एक चीज फैक्ट है कि जब मॉलिक्यूल जब यहां से यहां पर आएगा तो मॉलिक्यूल में एक मास है m, तो इसका एक मोमेंटम होगा। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, मोमेंटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, चलिए सिंगल लिख ही देते हैं, बात स्पष्ट होगी। सिंगल मॉलिक्यूल along x एक्सिस, तो मास इनटू वेलोसिटी, और x एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसको हम vx सपोज किया है, तो m vx लिख सकते हैं इस टाइप से। और ये भी बात फैक्ट है कि अगर मॉलिक्यूल आया तो इस कंटेनर के वॉल से कोलिजन करेगा। आफ्टर द कोलिजन मॉलिक्यूल पीछे रिटर्न होगा। तो मॉलिक्यूल जब पीछे रिटर्न होगा यानी कि यहाँ पे आया, कोलिजन किया, फिर मॉलिक्यूल पीछे गया, यानी कि मोमेंटम में चेंजेज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। और ये भी बात हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल का जो कोलिजन है वह परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जिसकी चर्चा हम पिछले वाले वीडियो में किए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है वह परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है गैसियस मॉलिक्यूल का, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी सेम। क्लियर। यानी कि यहाँ पर अगर मोमेंटम कोलिजन के लिए गया तो mvx अगर हम लेते हैं तो कोलिजन से पीछे आया उस समय का जो मोमेंटम होगा वह माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि उस मोमेंटम को हम नेगेटिव सपोज करेंगे। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो मोमेंटम का चेंज होगा, यानी कि पहले का मोमेंटम mvx माइनस चेंज हमको निकालना है माइनस, अब यहां से कोलिजन करके मॉलिक्यूल जब पीछे जाएगा वो तो उस समय डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो गया, तो उस समय के जो मोमेंटम होगा उसको हम नेगेटिव साइन में लेंगे, यानी कि माइनस mvx, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 2mvx। क्लियर। सिमिलरली change of momentum along y एक्सिस, तो y एक्सिस पे अगर हम बात करें तो इसी टाइप से हम लिख सकते हैं कि 2mvy। उसी टाइप से अगर हम z एक्सिस की बात करें तो लिख सकते हैं 2mvz,
2m vz। तो ये हमारा आ गया प्रत्येक एक्सिस पे मोमेंटम का चेंज आ गया, प्रत्येक एक्सिस पे मोमेंटम का चेंज आ गया। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को बचा के रखते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं इस फिगर को, कि काम पड़ेगा, कुछ हम बातें समझेंगे यहां से। अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स अगर भी वेलोसिटी से एल डिस्टेंस को जब तय करेगा तो इसका एक टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू, अब जानते हैं कि हम लिख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर। और इसको अगर हम इन्वर्स कर दें, क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, तो टाइम का इन्वर्स क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो इसको अगर हम टाइम इन्वर्स कर दें, यानी कि 1/टाइम कर दें, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बाय डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, स्पीड बाय डिस्टेंस। और पर सेकेंड जो टाइम होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जो कोलिजन होगा वो कितना आएगा, तो स्पीड बाय डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पे हमारा vx है, बाई एल हो जाएगा, या फिर इसको चलिए हम v बाई एल लिखते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हम निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड along एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, vx बाई एल। उसी टाइप से along y एक्सिस की बात करें तो क्या हो जाएगा, vy बाई एल। और along z एक्सिस की बात करें तो क्या हो जाएगा, vz बाई एल। क्लियर। तो ये हमारा निकल गया कि 1 सेकेंड में इतना कोलिजन होगा। क्लियर। तो कोलिजन होगा तो क्या होगा, मोमेंटम का चेंज होगा। अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले पर सेकेंड, हम निकालते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, तो चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड अगर हमको निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये तो नंबर ऑफ कोलिजन है पर सेकेंड, तो इससे हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें मोमेंटम को, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, यानी कि हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इनटू चेंज ऑफ मोमेंटम, क्लियर। इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड कितना गया हमारा, ये चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड along एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो यू एक्स बाई एल इंटू 2m vx, तो कितना हो जाएगा, तो 2m v स्क्वायर एक्स बाई एल।
हाँ एक चीज और यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दें, मे भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे हम वी एक्स इंटू वी एक्स किए हैं तो वी स्क्वायर हम कर रहे हैं, किसी के दिमाग में छोटा सा कंफ्यूजन आ जाए कि सर तो एक्स स्क्वायर भी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो एक चीज को याद रखिएगा कि एक्स यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन कर रहा है, एक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, एक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, एक्स ओनली रिप्रेजेंट हियर एक्सिस, इस बात को याद रखिएगा। और एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कोई मैग्नीट्यूड माने मतलब कि सिर्फ या मतलब इसका कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं। क्लियर, उसी टाइप से वाई एक्सिस पे हम लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस के लिए लिख सकते हैं 2m भी स्क्वायर वाई बाई एल। इसी प्रकार से जेड एक्सिस के लिए लिख सकते हैं 2m भी स्क्वायर जेड बाई एल। क्लियर, अब हम क्या करें कि हमारा प्रत्येक एक्सिस पे चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, अब हम इसको टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड निकालें तो क्या करेंगे, सबको ऐड करना होगा, सबको ऐड करना होगा। क्लियर, तो यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दें, कहता है कि टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड कितना आ जाएगा, तो 2m भी एल प्लस 2m भी स्क्वायर वाई बाई एल प्लस 2m भी स्क्वायर जेड बाई एल। ऐसे हम कॉमन निकाल लेते हैं 2ml, 2ml अगर कॉमन निकाल लें तो क्या आया, तो भी स्क्वायर एक्स प्लस भी स्क्वायर वाई प्लस भी स्क्वायर। क्लियर, इसके पहले हम एक इक्वेशन लिखे थे कि C1 स्क्वायर इक्वल टू भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, इस टाइप से इक्वेशन लिखे थे पीछे। तब इतना के बदला में भी इतना के बदला में हम लिख सकते हैं कि 2ml और भी स्क्वायर। क्लियर, तो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वह एक सिंगल मनकुल के लिए किया, यानी कि ये जो हमारा निकल कर आया ये क्या है कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड along all axis of a single molecule, single gaseous molecule। क्लियर, यानी कि इतना जो हमने जो कैलकुलेट किया वह यह कैलकुलेट किया कि अगर कोई एक सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल है तो उसका ऑल एक्सिस के अलावा जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वह इतना होगा। क्लियर, अब हम इस फिगर को इसलिए बचा के रखे थे, अब इसका काम पड़ा। इसमें तो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा नहीं गैसियस मॉलिक्यूल, बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे,
तो बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अब हर गैसियस मॉलिक्यूल का हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड एलोंग ऑल एक्सिस निकालें, हर प्रत्येक सिंगल मॉलिक्यूल्स का, तभी ना एक पूरा सिस्टम का निकलेगा। क्लियर। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम सपोज दैट कि n मोल हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्लियर, तो हमको कैसे निकालना होगा, तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम along all axis of nth molecule, nth molecule, चलिए गैसियस मोलेक्यूल लिख देते हैं, गैसियस। अब सबको ऐड करना होगा, यानी कि 2ml यानी कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। अब सारे मॉलिक्यूल का निकालना होगा। अब सारे मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है, तो हम इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लें। क्लियर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहता है कि v बार इसका टू कहता है कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर बाई n का रूट। क्लियर। यहाँ से हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें, इसको n को इधर भेज दें, तो n भी बार करके स्क्वायर करके लिख सकते हैं कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। क्लियर। तो इतना के लिए हम ये लिखते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2ml n v बार करके लिखते हैं स्क्वायर, v बार इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर। तो इतना क्लियर। अब इस फिगर को भी हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और पर सेकंड हम मोमेंटम का बात कर रहे हैं, यानी कि पर सेकंड हो गया तो कहीं ना कहीं वो रेट हो गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, यानी कि एफ इक्वल टू हमारा क्या आएगा 2mn v बार स्क्वायर बाई एल, ये हमारा फोर्स है। क्लियर। और प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर के लिए P लिख लें, और एरिया किस चीज का एरिया होगा, तो जो क्यूब है उसका होल सरफेस एरिया, यानी कि कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर इक्वल टू 2mn v बार स्क्वायर बाई एल को इधर करते हैं, 6 को इधर करते हैं, पी एल क्यू इक्वल टू 2/6 m
एन वी बार स्क्वायर। तो एल क्यू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसके लिए लिख सकते हैं कि पी वी स्क्वायर टू, इसको काटे तो 1/3 एम एन, ये हमारा एक फार्मूला लिख। और पीवी के एक मोल गैस के लिए बात करें तो पीवी जो होता है वह कितना के इक्वल होता है, तो पीवी इक्वल टू आरटी होता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि आरटी इक्वल टू 1/3 स्मॉल एम एम एन वी बार। क्लियर। अब एक चीज और, अगर एन का वैल्यू या एन जो नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है, nth मोल्स लें, अगर एक मोल्स अगर हम बात कर लें तो एन का वैल्यू जो नंबर ऑफ मोलकूल बतला रहा है यानी कि मोल्स को बता रहा है, तो n इक्वल टू 1 मोल मान लेते हैं। लेट n इक्वल टू 1 मोल। क्लियर। तो एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर होगा कि लेट n इक्वल टू 1 मोल गैस। क्लियर। तो और स्मॉल m तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, मास है। तो एक मोल गैस का जो मास होता है वह क्या कहलाता है, मोलर मास। ये मास ऑफ 1 मोल गैस इज कॉल्ड मोलर मास। यहाँ पे हम गैस लिख रहे हैं। अब तो हमेशा एक बात दिमाग में मत रखिएगा कि गैस का ही होगा तो मोलर मास होगा। वो किसी भी चीज का एक मोल, किसी भी चीज के एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। ये आपको जब पता भी है, क्योंकि हम गैस पे अभी गैस को कंसीडर किए हैं इसलिए हम यहाँ पे गैस लिखे हैं, दूसरा कोई बात नहीं है। हाँ, तो मास ऑफ 1 मोल गैस इज कॉल्ड मोलर मास। और मोलर मास के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, यानी कि एम एन इक्वल टू कैपिटल एम इफ एन इक्वल टू 1 मोल। बस यही बात। क्लियर। तो लिख सकते हैं कि RT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 1/3, अब क्या निकल गया, कैपिटल एम वी बार स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या वी बार इक्वल टू लिख सकते हैं 3RT बाई एम का अंडर रूट। एम क्या है, कैपिटल एम। और कैपिटल एम जो हमेशा बात होता है किसके लिए होता है, तो मोलर मास के लिए होता है। क्लियर। ये आपका फॉर्मूला ऐसे निकल गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तो एक फॉर्मूला को आप जितना मन करे उतना घुमा सकते हैं। बी बार इक्वल टू 3RT के लिए क्या सकते हैं, पीवी बाई एम। क्लियर। तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो क्या है, वॉल्यूम मास बाई मास हो गया, यानी कि 1/d हो जाएगा, यानी कि वी बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3p/d। तो फॉर्मूला को आप जैसे मन करें वैसे आप घुमा सकते हैं। कहा भी जाता है कि इफ यू हैव टू लर्न साइंस यू हैव टू प्ले विथ मैथमेटिक्स। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो मैथ के साथ खेलना है, मैथ के साथ खेलिए। क्लियर। ये इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि अगर गैसियस मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल।
क्लियर। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पीवी इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा कि पीवी इक्वल टू 1/3 mNV/स्क्वायर, यही पर क्लियर। इसको अगर हम कुछ इस टाइप से अरेंज कर लें कि पीवी के बदले में आरटी ही लिख दें, पीवी रखे चलिए आरटी लिखते हैं, तो आरटी इक्वल टू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का 2/3, यहाँ पे 1/2 कर दें, 2 कैंसिल 1/3 ही रहा, तो mNV/स्क्वायर। अगर हम n का वैल्यू 1 मोल ले लें कि n इक्वल टू 1 मोल गैस, 1 मोल गैस, तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू हाफ m, n का वैल्यू 1 है, v/स्क्वायर, तो v तो हाफ m v स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हाफ m v स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। इसको अगर हम इधर भेज दें तो 3RT/2 कर सकते हैं, 3RT/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल, 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल जब का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, तो याद रखा जाएगा कि 3RT/2 कितना होगा जी, 3RT/2 याद रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैसियस मॉलिक्यूल, तो 1 मोल है यानी कि 6.022 × 10⁻23 है, यानी कि हम यह कितना के इक्वल है, तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है। अगर हम 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो एवोगाड्रो नंबर से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैसियस मॉलिक्यूल, 1 गैसियस मॉलिक्यूल, एक गैसियस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो 3RT/2 डिवाइडेड बाई n, n इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, n का वैल्यू कितना होगा, तो 6.022 × 10⁻23, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैसियस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैसियस मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, तो 3RT, तो 3/2 और देखा जाए R/n और T ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट होगा, T वैरी करेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैसियस मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 kT, 3/2 और इसके लिए kT, K को हम कहते हैं R/n, इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, चलिए। तो ये हमारा फॉर्मूला क्लियर। तो आई फिर ये बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम और सारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।